ठीक है। गुरुजी मेरी एक समस्या मतलब आपको पता होगा डी रियलाइजेशन मतलब इसमें होता है कि मतलब ऐसे लगता है कि सपने में जी रहे हैं, तो ऐसे बहुत बार होता है मेरे साथ। ये बहुत अच्छा है सपने में जीना। तो मतलब ठीक से उसमें समझ में नहीं कोई आता। सपने में जीने में कोई कोई गोली मार दे, आँख खुल जाए तो गोली लगती नहीं। ये सपने में बहुत अच्छा है। बताइए बेटा। प्रणाम गुरुजी। खूब खुश रहिए बेटा, प्रसन्न रहिए, मस्त गुरु रहिए। गुरुजी मैं असम से आया हूँ। हम्म। गुरुजी मैं माँ के देश से आ गए। जी गुरुजी। खुश रहो बेटा। गुरुजी मैं साहिब था जी। तो अच्छी जगह भक्त थे आप। मैं लास्ट फरवरी से आपका वीडियो देख रहा था। हाँ। तो बहुत सारा समस्या था मेरा घर में, मेरा फैमिली के साथ, बीमार, मेरा मानसिक अशांति, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, बहुत सारा प्रॉब्लम था। तो आपका वीडियो फरवरी से देख रहा था। देख के मैं तुरंत साईं बाबा का मूर्ति और जितना जहाँ उसका फोटो था सब मैं फेंक दिया, और माँ बाबा का मूर्ति में मेरा मंदिर में लगाया। मैं जहाँ रहता हूँ, मैं नौकरी करता हूँ शिलोंग में, और मैं घर में जाके जो मंदिर है उसमें भी मैं सेम काम किया, और वीडियो डेली में देखता रहा। मॉर्निंग पूजा आरती जब होता है माँ बाबा का मैं पूजा करता था। तो मेरा अभी बहुत सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया गुरुजी। बिल्कुल बेटा। जी। आपका बोन मैरो दूषित हो रहा था, जी हैं? अच्छा हुआ अब। जी गुरुजी। आप ठीक है, प्रदूषण खत्म हुआ है। जी गुरुजी। हार्ट में भी प्रॉब्लम आ रही थी। जी गुरुजी। हार्ट में जी जी गुरुजी। वो भी सब अच्छा है। स्पाइन काफ़ी डैमेज हो रही थी, सही है। वो भी अच्छा। हाइपर रहना, बाइपोलर जी गुरुजी। डिसऑर्डर, एंजाइटी फील होना, जी और मस्तिष्क सुन्न हो जाना। सही सही गुरुजी, मैं वही बोलने वाला था। मस्तिष्क कुछ काम नहीं करता है गुरुजी। एकदम सुन करके न समझना, जी ऐसी स्मृतियाँ कुछ भी थी। समझता नहीं था। चेस्ट में घाव बन रहे थे, और प्रोस्टेट भी आपका बढ़ रहा था धीरे धीरे। जी गुरुजी। प्रोस्टेट इनलार्ज हो रहा था जी गुरुजी। साथ में, और लंबर स्पॉन्डिलाइटिस भी था कमर में। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस भी था आपको। जी गुरुजी। एंकलॉजिंग स्पॉन्डिलाइटिस था, बंधा बंधा महसूस करते थे, अकड़न जकड़न काफ़ी बनी रहती थी। तमाम प्राइवेट प्रॉब्लम्स हो रही थी, और किडनी भी आपकी डैमेज होना शुरू हो गई थी। और ये तमाम गंदगी के साथ जॉइंट पेन, पैरों में सुन्नपन, बुद्धि बंदी रहना, जी गुरुजी। हैं, कंफ्यूज रहना, जी जी सही सही ऐसे बोले सब गुरुजी। बना रहता था। जी गुरुजी। और कैंसर बन रहा था, अंदर डेवलप हो रहा था, रेक्टम में, आपके मुंह के अंदर, गले में, आंतों में, लीवर में। जी गुरुजी। प्राइवेट पार्ट्स में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, जी गुरुजी। और स्वयं से बदबू भी आती थी। जी गुरुजी। स्वयं से अच्छी नहीं स्मेल नहीं आती थी, खराब स्मेल आती थी। जी वो स्मेल भी नष्ट हो गई जी है। गुरुजी। ये सब तमाम गंदगी गई, कुछ भी शेष नहीं। हार्ट इस तरह से हो रहा था आपका। जी गुरुजी फोटो ले सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। तापर जी गुरुजी। खुश रहो बेटा। गुरुजी मेरा और एक समस्या है। गुरुजी मैं आंखें ऐसी हो रही थी, फोटो। है ना? जी गुरुजी। ऐसे खराब हो रही थी आंखें आपकी, पस अंदर भर रहा था, ग्लूकोमा की स्मृतियाँ थी, और ब्रेन की जो नर्व्स थी वो वीक हो रही थी काफ़ी। हार्ट का दिखाई दिया हमने आपको। सूक्ष्म जगत में हृदय इस तरह बन रहा था, वो सब स्मृतियाँ नष्ट हो गई, कोई बचा नहीं, सारी गंदगी। अब एकदम अच्छे। जी गुरुजी। और बताइए। गुरुजी मेरा एक और समस्या है। बताइए। गुरुजी मेरा वाइफ के साथ नहीं बनता है। वाइफ अभी किधर है आपकी? जी गुरुजी। किधर है वाइफ आपकी? आए इधर आए। सर गुरुजी मेरा लव मैरिज हुआ था।
तो वही वाला लव लाइए ना आगे, जो लव मैरिज जब किया था उसके पहले वाला। खुश रहो बेटा। इस बच्ची को ओसीडी थी। ये ऐसी नहीं है कि आपसे हेट करे, लेकिन बीमारी थी ये। इसको बोलते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ओसीडी थी। ये जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, जिसको भी रहता है, उसको दूसरे से चिढ़ होना, नफ़रत होना, घृणा होना, दूर रहना, अलग रहना, ऐसे तमाम स्मृतियाँ काम करती हैं। तलाक चाहिए, तलाक, अलग रहना, बिल्कुल अलग हो जाओ, ये। हाँ सही बोल रहे हैं सर। हाँ, तो ये जो आपने बताया, जो मूर्ति रखे थे जिसकी पूजा करते थे, उनके कारण, श्रीमान जी के कारण बहुत आनंद आता है लोगों को घरों में। बहुत आनंद का विषय है। उनको रखने पर जितना आनंद आपको आया होगा, उतना ही आनंद सबको आता है। गुरुजी, मैं बाबा का सब वीडियो देख रहा था, तो मेरा मिसेस ने बोला मैं तो साईं बाबा को नहीं छोड़ूंगा। तो ऐसे ही एक दूसरे को लोग पकड़े रहते हैं, तो रोग कष्ट बनते रहते हैं। तो इनको तमाम प्रॉब्लम्स थी, गंदा गंदा सब इनको फील करा, और इनको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट ये रहती थी, फ्रस्ट्रेशन बहुत रहता था। इनको एक फीलिंग हमेशा रहती थी कि जैसा शादी के समय पहले अच्छा हमको प्रेम करते थे, वैसा नहीं करते हमको प्रेम। ये इनको हमेशा शिकायत रहती थी इनके अंदर कि हमको उतना प्रेम नहीं करते, वैसा नहीं चाहते। ये एक भाव इनको अंदर गंदा गंदा अपोजिट देते रहते थे लोग। ठीक है। इनको भी सुसाइडियल थॉट्स आना, आंतों में घाव, श्वास फूलना, चेस्ट में पेन, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, गले में घाव, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस, नींद नहीं आना प्रॉपर, ये सब था। धुंधलापन आँखों में, चक्कर आना, गंदे गंदे सपने, एंजाइटी डिसऑर्डर, गंदे गंदे विचार, अकेले रहना, वजाइनल इन्फेक्शन, यूट्रस कैंसर, आंतों में घाव, शरीर में गांठें कई जगह, रूमेटिक आर्थराइटिस, हड्डियां कमज़ोर होना यानी ऑस्टियोपेनिया, बहुत हड्डी कमज़ोर रहना, ऐसे तमाम रोग कष्ट और श्रद्धा सबूरी के कारण ऐसे सब लोग बंधे हुए थे। ऐसा चित्र था सूक्ष्म, सब कोई काम नहीं कर पाना, सबकी कब्रें बिल्कुल सजी हुई थी, ये सब नष्ट हो गई। और सब आप बिल्कुल अच्छे, एकदम कोई कष्ट नहीं, खूब आनंद में और खूब मस्ती में रहिए। एक महाहवन करिए तत्काल दरबार से बेटा स्लिप ले करके, एक दिवसीय महाहवन निःशुल्क है, ये करिए। अच्छा, गुरुजी ताकि जो असाध्य रोग की स्मृतियाँ हैं वो भी नष्ट हो जाए। गुरुजी काल हो सकता है गुरुजी? हाँ, सुबह हो जाएगा, एकदम सुबह सुबह बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। 8 बजे। खुश हो बेटा, प्रसन्न रहिए, खूब खुश। कैसे हो बेटा? हाँ, आपने जो बोला है सब सही है। ठीक है। अब कोई कष्ट तो नहीं किसी प्रकार का? गुरु से एक बात बोलना था, मेरा ये यूटेरियस में फाइब्रो था, पहले ऑपरेशन करके उठा दिया था, अभी और स्टार्ट हो गया है, तो डॉक्टर बोला अभी और ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऐसा आपका यूट्रस था, ये प्रॉब्लम था बेटा, इसको छेड़ मत देना, कैंसर है। हो चुका क्या? सर्जरी करा दी क्या? सर्जरी कराई क्या आपने? फर्स्ट टाइम करा था और नेक्स्ट और शुरू हो रहा है, और फिर से ऑपरेशन करने के लिए बोल रहा है। एक बार फाइब्रोइड निकाल लिया था, फिर से हो रहा है। वो तो बेटा स्मृतियाँ रहती, एक बार कराओ सर्जरी, 4 बार कराओ, जिंदगी भर कराते रहो, ऐसे थे। अभी गुरु से आपसे यही निवेदन है, घर में पैसा हो या नहीं हो, सिर्फ मतलब सबके साथ प्यार मिलजुल के बचना चाहिए। बिल्कुल। यही मेरा आशा है। रुपए से प्यार नहीं होता। नहीं, रुपया नहीं चाहिए गुरुजी। वही बात, रुपया हो ये गारंटी नहीं है प्यार की। हाँ, प्रेम तो आपसी संबंधों का, एक दूसरे की समझदारी का प्रकाशन है। एक दूसरे के प्रति जो समझदारी रहती है, और जब हम व्यवहार करते हैं एक दूसरे के साथ अच्छा, उससे संबंध बनते हैं, उससे विश्वास बढ़ता है, उससे जीना बनता है लाइफ में। रुपया रखा रहे, सोना चांदी रखा रहे और जूते चलते रहे, उसका क्या मतलब है ना?
तो अब सब गंदगी गई बेटा, जिसके कारण ऐसा फील होता, सब आपसे फील होता था, अब वो गई। अब जैसे अपने हस्बैंड की तरफ आप देखो, अब आपको ख़राब नहीं लग रहे होंगे। देखिए उधर एक दूसरे को देखिए, अब कहीं से कुछ खराब लग रही है, कोई अविश्वास, कोई लग रहा है कुछ भी नहीं है। तो वो गंदगी ऐसा कराती थी बेटा, ठीक है। अब वो सब गया, इसीलिए पुराना वाला प्रेम है आपका। जब आपने मैरिज नहीं किया तो उस टाइम वाला प्रेम अब आपको अंदर से है, एक दूसरे को देख के। तो इस वजह से हो पाया कि गंदगी थी, चली गई, अब आप अच्छे हो, ठीक है। और गुरुजी एक मेरा प्रॉब्लम है। हाँ, मेरा बाल गुरुजी इतना जर्दे ना, ऐसा लगता है कहीं मैं टकला तो नहीं बनता। बहुत प्रॉब्लम हो, बहुत कुछ किया लेकिन उसका सर अभी तक नहीं हुआ गुरुजी। अभी आप एक महाहवन करेंगी तो आपको काफ़ी उससे आराम होगा। बोन मैरो चूँकि दूषित था, इसलिए बाल जो है वो झड़ने लग गए थे। अभी अच्छा है। अब केवल आप एक महाहवन करें जो असाध्य रोगों की नकारात्मक स्मृतियों के नष्टीकरण के लिए होता है, उससे सब अच्छा हो, ठीक है। वो स्मृतियाँ नष्ट हो, खराब खुश रहिए, प्रसन्न हो। हाँ, ये बढ़िया से। खुश रहिए माता जी, खूब आनंद करिए। कोई बात नहीं, हिंदी नहीं जानती कोई बात नहीं। अब आपको कोई भी कष्ट नहीं है। बहुत कष्ट शरीर में थे, हमने लिख रखा है, ऐसे लिख रखा है, आपके तमाम कष्ट लिखे हुए रखे हैं। क्या करोगी आप कष्ट जान के, जब है ही नहीं, अब आपको बचे ही नहीं। अब आपको ऐसा लगता था कि लगता हमारा अब आखिरी समय आ गया है, हाँ, अब वो वाला स्मृति भी नष्ट हो गया। अभी बहुत लंबी उम्र है आपका, चिंता मत करो, ठीक है। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। गुरुजी, कुंडली, मम्मी का जो कुंडली है ना, तो हम ज्योतिषी जो होता है उसको लेके गया था। तो कुंडली में मम्मी का एज 72 में है, 72 तक है। तो बोला कि उसका अभी कुंडली की कोई ज़रूरत नहीं, उसके कर्म के कारण वो उसका एज मिल गया। अब क्या उम्र है इस समय? मम्मी का 76। जी गुरुजी। ज्योतिषी ने बता दिया कि 72 में तक इनका उम्र है। जी गुरुजी। तो अब बेचारी ये दिन गिनने लग गई, अब हो गया 76। इसीलिए अपनी आयु पूरे होने का एहसास होता रहता है कि लगता अब हमारा उम्र पूरा होने वाला है। ये ज्योतिषी महाराज के कारण जो स्मृति बनी थी, वो स्मृति नष्ट हो गई अब, ठीक है। खूब खुश रहिए। ऐसे ही स्मृति बन जाती हैं गलत लोगों के बोल देने से। खुश हो, प्रसन्न। हिटलर बहुत चालाक आदमी था। वो ज्योतिषियों से गणना बहुत कराता था और बकायदा अखबार में प्रकाशन कराता था। वो स्मृतियाँ बना करके लोगों को डैमेज कर देता था, मतलब डमरलाइज कर देता था कि अरे वो ज्योतिषी ने घोषणा किया कि हिटलर इसको मारेगा, जीत लेगा। तो सामने लोग डर जाते थे कि अच्छा ऐसा है, ऐसे कराता था, स्मृतियाँ बनाता था। खुश हो, महाहवन करिए दरबार की ओर से तत्काल। अपने को रखिए, अपनी पत्नी को रखिए और माता जी को रखिएगा। खुश। गुरुजी, मम्मी और बोल रही है कि मम्मी कान थोड़ा कम सुनाई दे रहा है। अब उम्र हो गया 76 साल, बहुत सदुपयोग कर लिया इन्होंने शरीर का, लेकिन अब इनको पूरी बात सुनाई दे रही है। जो हम बोल रहे हैं ये पूरा सुन रही हैं, पूरा समझ रही। पूछिए, बताएंगी वो। प्रणाम। अभी हम जो बोल रहे हैं आप बोलो। हाँ, अब आप अच्छे हैं। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। प्रणाम गुरुदेव। खुश रहिए। कैसे हो बेटा? सही है गुरुदेव। अभी 1 डे हवन करने के बाद अभी वो मैंने संकल्प भी किया था, तो ऐसा लग रहा है कि मेरे मतलब दिमाग से सारा कुछ चला गया और कुछ नए घुसने के लिए अभी आ रहे कुछ।
ऐसा लग अच्छा रहा है। अच्छा आ रहा है, हाँ वेरी गुड। अब अच्छा अच्छा ये आ रहा है कि आपका स्मृति अच्छा रहेगा, लग रहा है। हाँ ऐसे लग रहा है। पीछे का जो पढ़ा लिखा भूल गए थे, अब आपको सब दरबार ने याद दिला दिया फिर से, आपको सब याद है, कुछ भी नहीं भूले। जो पढ़े लिखेंगे भविष्य में नहीं भूलेंगे, हैं। और एकाग्रता खूब बढ़ा है, कंसंट्रेशन अच्छा है आपका, कॉन्फिडेंस अच्छा किया दरबार ने। तो अब आप अच्छे से पढ़ पाएंगे, सब कुछ याद रहेगा, परीक्षा दे पाएंगे, अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण होंगे। ठीक है। गुरुजी मेरी एक समस्या मतलब आपको पता होगा डी रियलाइजेशन, मतलब इसमें होता है कि मतलब ऐसे लगता है कि सपने में जी रहे हैं, तो ऐसे बहुत बार होता है मेरे साथ। ये बहुत अच्छा है सपने में जीना। तो मतलब ठीक से उसमें समझ में नहीं कोई आता। सपने में जीने में कोई कोई गोली मार दे, आँख खुल जाए तो गोली लगती नहीं। ये सपने में बहुत अच्छा है। तो अब आपको लग रहा है कि अब सपने में जी रहे हैं। अब देखिए आंख बंद करके अपने आप को चारों ओर देखिए, फील करिए, भीड़ को देखिए, कुछ लग रहा है। नहीं अभी नहीं लग रहा है। अब ये कभी नहीं लगेगा। सपने में जीने वाला ये स्मृति नष्ट हो गया। आपको लगता था सब सपना है, सब सपना है ना। हाँ जी गुरुजी, और आपसे बस मुझे आशीर्वाद चाहिए था कि मैं मतलब मुझे डांस में बहुत इंटरेस्ट है, तो मैं डांस के जरिए से ही मैं मतलब अच्छा होते जाना चाहता हूँ, और मतलब पूरे भारत देश जो है उसको फेमस करने जाना चाहता हूँ। बिल्कुल बेटा, खूब आशीर्वाद है दरबार की ओर से, धन्यवाद। बाबा माँ की ओर से। अब आपका शरीर, आपको अपना शरीर लग रहा है। आपको यही नहीं लगता था कि ये शरीर आपका है। आपको लगता था कि मैं यहाँ नहीं हूँ, मैं कहीं और हूँ। फील होता था। हाँ कभी कभी होता है, फिर बंद हो जाता है। हाँ, ऐसी स्मृतियाँ थीं। अब वो सब गंदगी चली गई, सब नष्ट हो गई। अब कुछ शेष नहीं बचा, ठीक है ना। और सब गंदगी गई, कुछ शेष नहीं। अब आप अच्छे हो हमेशा के लिए। फर्स्ट क्लास रहो, मस्त रहो, खुश रहो, धन्यवाद। खूब खुश रहो। प्रणाम गुरुजी। खुश रही बेटा। गुरुजी जब भी मैं कुछ गाना गाने जाती हूँ तब पहले मुझे लगता है कि मैं अच्छे से गा नहीं पाऊँगी। मैं गाने से पहले बहुत काँपते रहती हूँ, देन खांसी आता है। जब गाने का टाइम होता है तब मतलब मुझे याद नहीं होता कि मैं कौन सा गाना गा रही हूँ, मतलब फर्स्ट लाइन कौन सा है। मतलब मैं जितना भी प्रैक्टिस करूँ फिर भी याद नहीं होता। वही भाई वाला प्रॉब्लम आती थी आपको भी, वही स्मृतियाँ थी जो तंग करती थी। अब आप पूरी तरह अपने होशो हवास में हो। अब आप पूरा अच्छे से गाना गा सकते हो, अपने काम को कर सकते हो, अच्छी पढ़ाई लिखाई कर सकते हो। वो सारी गंदगी चली गई, वो सारी गंदगी चली गई। जो पेट में आपको दर्द हुआ करता था, वो भी नष्ट हो गया। एसिडिटी होती थी, गंदे गंदे सपने आते थे, खूब घबराहट होती थी, है ना। भय लगता था, पैरों में कमजोरी आती जा रही थी आपके धीरे धीरे। ये सब गंदगी के कारण ऐसा होता था। तो अब आप बिल्कुल अच्छे हो, चीज़ों को भूल जाते थे, लीवर डैमेज हो रहा था, भूख आपके डिस्टर्ब हो जाती थी। ये सब कुछ अच्छा हो गया, अब कोई आपको कष्ट नहीं है। गुरुजी मेरा इच्छा है कि मैं बड़े होकर एक बहुत बड़ी सिंगर बन जाऊँ। अच्छा, हाँ। खूब आशीर्वाद बाबा माँ की ओर से। आप खूब बड़े सिंगर बनो और खूब अच्छे बच्चे बनो। धन्यवाद। खुश रहिए, खूब खुश रहिए, खुश हो बेटा। इसको क्या होता था, छोटी बच्ची को, इसको छोटे छोटे बच्चे दिखते थे, छोटे छोटे बच्चे दिखते थे बच्ची को। कहीं बताया इसने? नहीं बताया? नहीं बताया गुरुजी। बुलाइए, बताते हैं। गुरुजी मुझे सपने में कभी मतलब छोटे छोटे बच्चे दिखते थे खूब। हाँ, और मुझे पता नहीं क्या हो गया, मतलब छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वही आपको दिखते थे। और आपको पता नहीं, गंदे गंदे सेंसेशन देते थे बॉडी में, और रेक्टम में घाव आपको बनाने की कोशिश करते थे गंदी से। और यहाँ पर भी कष्ट आपको आने लग गए थे, गर्दन के पास, है ना। अब आप बिल्कुल अच्छे हो, कोई नहीं दिखेगा। खुश रहो, प्रसन्न रहो। गुरुजी
लास्ट में एक रिक्वेस्ट है, दोनों बच्चों को मोबाइल के एडिक्शन से बुलाइए दोनों बच्चों, हम आपको प्रमाण दे देते हैं। अगर दोनों में से किसी को लगता है कि अभी भी मोबाइल देखने की इच्छा हो रही तो बताओ। नहीं 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 हो रहा। आपको नहीं हो रहा? नहीं। बता दो मम्मी को कि मोबाइल देखने की इच्छा बिल्कुल नहीं। अभी नहीं हो रहा है। और मोबाइल इनको दिखाओ, देखो क्या विचार आते हैं। दीजिए मोबाइल, आप देखिए मोबाइल, क्या थॉट्स आ रहे हैं इसको मोबाइल को देख के। मेरा हार्ट कांप रहा है। एंजाइटी फील हो रही है, इनको दीजिए, देखिए मोबाइल। जी पता नहीं, मेरा कान वान पूरा गर्म हो गया। अच्छा, मोबाइल देख के कान गर्म हो गए तुरंत? अभी थोड़ी देर में तो मोबाइल फेंक भी दोगी। दरबार ने ऐसे ही किया है कि आप लोग मोबाइल नहीं चलाओ। अच्छी चीज़ लग रही मोबाइल? मोबाइल अच्छा लग रहा है? नहीं। हाँ, गुड। खुश रहो, प्रसन्न रहो, मस्त रहो, खुश रहिए।